So our next topic is N-type semiconductors. So I would like to ask you to just write these points. ये points लिखते जाओ जैसे जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. Points note करो, एक एक को अभी explain करता हूँ मैं. So N-type में हमें क्या था, pentavalent impurities add करनी होती है, right? N-type के लिए और P-type के लिए trivalent, right? So for pentavalent, for N-type we are adding pentavalent impurities. और इसमें क्या होता है, एक जो इम्प्यूरिटी का एटम होगा वो सिलिकॉन एटम को या फिर एक जर्मेनियम एटम को, राइट, इट विल रिप्लेस इन अ क्रिस्टल. सी इन दिस डायग्राम. तो यहाँ पर हमारे पास पूरे सिलिकॉन के एटम्स थे. यहाँ पर पहले एक सिलिकॉन का एटम था, तो हमने वो दो वेज, फर्स्ट वन वाज एक बम्बार्डिंग वाला था और एक हीट करने वाला था, उनमें से कोई एक यूज़ किया और ये फॉस्फोरस एटम को यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट. और ये जो इसकी पेंटावेलेंट हमारे पास में वैलेंसी थी, तो 4 एटम्स और ये सिंगल एक 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. तो इसको अभी हम सामने भी समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में. सो अभी का इतना समझो कि हमने यहाँ पर सिलिकॉन के साथ में एक फॉस्फोरस एटम को प्लेस कर दिया एज एन इम्प्योरिटी, राइट. 4 out of 5 electrons from valence electron form valence bonds with neighboring silicon atoms, right. जैसे कि अब यहाँ पे देखा हमने फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हमारी यहाँ पे 5 वैलेंसी थी, राइट. तो उसमें से 4 एटम्स उसने यहाँ पे कैटनेशन के प्रॉपर्टी के हिसाब से बॉन्ड्स बनाने में यूज कर दिए, राइट. कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे उसने बना लिए. और उसके पास में जो 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, राइट, वो अलग रह गया, राइट. वो पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा फोर्स उसके न्यूक्लियस से, आई मीन फॉस्फोरस के न्यूक्लियस से उस पर आ रहे हैं, राइट. उसको अट्रैक्ट कर रहा है वो उसका न्यूक्लियस, पर फिर भी वो नियरली फ्री है, ओके. बट द 5th वन इज नियरली फ्री. अब नियरली फ्री का आप आई थिंक मीनिंग समझ गए होंगे. नियरली फ्री क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया उसने, बट थोड़ा फोर्स उसके ऊपर उसके न्यूक्लियस की वजह से, फॉस्फोरस के न्यूक्लियस की वजह से एक्ट हो रहा है, राइट. The ionization energy required to free the 5th valence electron is very low, right. अब 0.05 electron volt in silicon and 0.01 electron in germanium. अब ये इन दो स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर के लिए हैं, सिलिकॉन के लिए 0.05 एंड जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Contrary to the energy required in 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम, और ये सिलिकॉन के लिए, ये इंट्रिंसिक के केस का है, राइट. अब इसका मीनिंग समझ लो एक बार कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दैट इज पार्शियली फ्री, तो उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है जितनी इस हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पड़ती थी. मतलब उसको थर्मल एनर्जी हमको देनी पड़ती थी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता था, वो भी हमारे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, राइट. तब जाकर उसके बॉन्ड ब्रेक होते थे, एक बॉन्ड ब्रेक होता था एट रूम टेम्परेचर. बट यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ओके. और ये जो एनर्जीज है ये हमारे रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल हो जाती है. तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, द एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. जो इंट्रिंसिक में हम हीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उसको एनर्जी देनी पड़ रही है, सो यहाँ पर वो डिसएडवांटेज हमको फेस नहीं करना पड़ रहा है. दैट एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. अब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम मिल रहा है, राइट. अब यहाँ पे हमने फॉस्फोरस ऐड किया, सो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, ओके. और जो कंडक्टिविटी है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाली है, राइट. इसी तरह से हमारे पास जितने भी हम फॉस्फोरस एटम्स उसमें ऐड करेंगे, राइट, जितनी भी डिग्री एडिशन की होगी उस हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है. और इस इम्प्यूरिटी को क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी. वाई डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट. कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस हमने उसमें एटम को ऐड किया, इम्प्यूरिटी एटम को ऐड किया, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम को ऐड किया, ओके, जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो उसमें से हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ रही है. दैट्स वाई डोनर इम्प्यूरिटी बोल रही है, ठीक है. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स. ओके, सो दीज आर नेक्स्ट पॉइंट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में, राइट.
Now conductivity increases with doping. More the doping, more is the donor impurity, more is the number of free electrons. ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर आप डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो, डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो माना हमने क्या किया है यहाँ पे इम्प्यूरिटी एटम्स के नंबर्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, लेट्स सी यहाँ पर एक हमारा इम्प्यूरिटी एटम आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें भी हमने एक और इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्प्यूरिटी एटम हमने ऐड किया, कौन सा पेंटावलेंट वाला इस केस में, इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो क्या हो रहा है हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन था वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, मोर इज द डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है, इम्प्यूरिटी इंक्रीज हो गई, जितनी डोपिंग करी, डोपिंग मतलब ये इम्प्यूरिटी ऐड करना होता है, दैट्स व्हाई मोर इज द डोपिंग इम्प्यूरिटी, ओके, डोनर इम्प्यूरिटी, और मोर इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे इंक्रीज होंगे, ठीक है, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें एक एक एटम से मिल रहा था, तो जितने एटम्स बढ़ेंगे, जितने आई मीन इम्प्यूरिटी एटम्स बढ़ेंगे, हमें उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नाउ कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओके, इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक में हमने देखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते थे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो बॉन्ड्स थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक होते थे, राइट, उसके ब्रेक होने के कारण हमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे। अब यहाँ पर हमें एटम्स की जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम उल्टा एटम को ऐड कर रहे हैं, राइट, एटम को हम ऐड कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी एटम हमने ऐड कर दिया और हमको फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिल गए, राइट, पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे मिल रहा है, तो उसमें हीट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, ओके, सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होगा, इंट्रिंसिक वाला। So some free electrons are also generated due to breaking of bonds. Now इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, राइट, छोटा मोटा, सो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग कब हो रहा है, जब आप सिलिकॉन की जो हमने एग्जांपल लिया था इसी को देखते हैं, सिलिकॉन का हमने लेट्स से ये जो है सिलिकॉन एटम्स है और ये हमारा इम्प्यूरिटी एटम है फास्फोरस का, ओके, तो एक्चुअली इसकी जगह पर पहले एक सिलिकॉन एटम ही रहा होगा ना, ओके, तो उस फास्फोरस एटम के आने के लिए वहाँ पर सिलिकॉन एटम को बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े हुए, सो जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके, तो उसकी वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, राइट, और फिर फास्फोरस एटम आता है तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, राइट, बट वो केसेस कितना होता है, 10% केस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझो इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम समझ लो, तो उसमें से जो 90% है वो पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज की वजह से होता है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो, और जो 10% होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अभी बताया, जब आप फास्फोरस का ऐड करोगे तो उसकी जगह पर पहले सिलिकॉन था, राइट, सिलिकॉन एटम था, तो वो ब्रेक हुआ, उसके बॉन्ड्स ब्रेक हुए, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। अब नंबर ऑफ होल्स, अब नंबर ऑफ होल्स पर भी थोड़ी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी। नाउ अगर जैसे कि हमने इंट्रिंसिक के केस में देखा था, हीट करने पर जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पर क्या बचता था, उसकी जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज बचता था, जिसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे होल, और ये था हमारा थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, तो नंबर ऑफ होल्स किस पर डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हो रहे हैं, राइट, तो उसके उसी की जगह पर हमारे पास में होल्स आएंगे, तो होल्स भी बहुत कम होते हैं, राइट, सो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इनमें आते हैं, ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी की वजह से, दोनों का एडिशन कर लो आप, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से हो रहे हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक बहुत कम हो रहे हैं, लेट्स से 10% हो रहे हो क्या, 5% हो रहे होंगे, बट 90 to 95% हमारे पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, सो इन द केस ऑफ एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है इसमें, दैट्स व्हाई इसको हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, so that is the reason आप इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हो, बट इट इज नॉट एक्चुअली नेगेटिव इन चार्ज,
ओके, हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बोल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेगेटिवली चार्ज। हम इसका रीज़न सामने देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यू प्रोवाइड अ पेंटावेलेंट impurity that gives a free electron, okay, per atom. Okay, per atom of pentavalent impurity you get one electron, one free electron. So this electron will be the reason for conduction, right? So what happens when you are giving it a free electron? It is nearly situated at the conduction band. Okay, it is situated near to the conduction band. It is already nearly free. We use the word nearly free, and I have already explained कि nearly free का मतलब क्या होता है कि उसका जो एटम है हमारा, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एटम है, ओके, उसका जो न्यूक्लियस है वो स्टिल जो हमारा वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया जिसने, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है अभी तक किसी और एटम के साथ, मतलब अगर सिलिकॉन में ऐड किया तो सिलिकॉन के किसी भी एटम के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया है, बट इसका कुछ ना कुछ फोर्स इसके ऊपर अभी भी एक्ट कर रहा है। ओके, देयरफॉर वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, उसको एटलीस्ट कुछ एनर्जी चाहिए। ओके, तो ये जो हमारी एनर्जी जो उसको लग रही है दैट इज नोन एज डोनर लेवल। ओके, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर सिलिकॉन से अटैच होता है तो, ओके, सिलिकॉन एटम के लिए 0.05 और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको एनर्जी चाहिए ताकि ये टोटली कंडक्शन बैंड में जाकर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करे और वहां पर कंडक्शन उसमें हो जाए, राइट। वैलेंस बैंड से जब वो कंडक्शन बैंड में जाएगा यहाँ पे एक होल आ जाएगा, राइट। अब ये क्यों होता है? ये होता है बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से। अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, राइट, होल क्रिएट हुआ और ऊपर में इलेक्ट्रॉन गया। सो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनर लेवल में सिचुएटेड होते हैं, राइट, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आते हैं वो यहाँ से निकल कर आएंगे, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और जो हमारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमारे इस साइड से आएंगे डोनर लेवल से। ओके, अब डोनर लेवल से यहाँ तक जाने के लिए उसको जितनी एनर्जी लगती है दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द केस ऑफ सिलिकॉन। ओके, तो अब इसमें से जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, उसमें से 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनर लेवल से आ रहे हैं, डोनर लेवल से उसके 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जो बाकी का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, ठीक है, जो 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं फ्रॉम दी वैलेंस बैंड, जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आ रहे हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से वो एटम्स फॉर्म हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है दे आर जनरेटेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। जो वो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, ओके, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से निकले, तो यहाँ से यहाँ वो इलेक्ट्रॉन गया और उसकी जो पहले की पोजीशन थी वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अपॉलॉजीज फ्रेंड्स, मेरे कैमरे का स्टोरेज फुल हो गया था, सो वीडियो आधे में बंद हो गया, सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू। तो क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम उसका एनर्जी बैंड देख रहे थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो उसमें क्या होता है कि एक डोनर लेवल होता है, राइट, उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी में अगर आप उसको उतनी छोटी सी एनर्जी दे दो, ओके, जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, ओके, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, उतनी एनर्जी आप उसको दे दो। क्योंकि क्या होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को यूज़ करते हो, राइट, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है तो वो ऑलरेडी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, रीजन इज कि जो उसका न्यूक्लियस होगा, लेट्स से फास्फोरस की इम्प्योरिटी थी, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक, ओके, ये बॉन्डेड नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ इसका कुछ कनेक्शन अभी भी, वो कुछ फोर्स उस पर अभी भी वो न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस माने प्रोटॉन, यहाँ पर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारे प्रोटॉन है उस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट और थोड़ी सी कुछ एनर्जी चाहिए जिससे वो टोटली हमारे कंडक्शन बैंड में जाकर प्लेस हो सके, राइट।
सो जितने उसको एनर्जी चाहिए थी वो होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम, या फिर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। ओके, एंड दिस लेवल इज नोन एज डोनर लेवल, मतलब उतने वो क्या बोलोगे आप, वो लेवल जहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड होंगे, राइट, जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चीज सिचुएटेड होंगे, और जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, कंडक्शन में पहुँचने के लिए लगेगी, ओके, वो होगी हमारी 0.05 और 0.01 रिस्पेक्टिवली फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, अब यहाँ पर हम इसको जो एन टाइप सेमीकंडक्टर से ऑलरेडी नो कि हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट, एन टाइप माना नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, और ये न्यूट्रल होते हैं एक्चुअली। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मेजॉरिटी में हमने बोला था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने हमारे यहाँ पे 90% ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ओके, जो इस कंडक्टर में बनेगी, वो 90% इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो जनरेट होंगे बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी, जो हमारी पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होगी, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगी उसकी वजह से जो ये आएगी वो होगी 90%, ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, जो 10% जो हमारी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होगी, 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ओके, वो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आएगी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। सो हमारे नंबर ऑफ होल्स तो कम हो गए, लेट्स से ये 10% है और ये हमारे 90% आ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए हम उसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप। बट न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि आपको अब लग रहा होगा कि जब सिलिकॉन है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, आपने अब फॉस्फोरस यूज कर लिया उसके साथ में, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, ओके, तो क्योंकि उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एटॉमिक नंबर इज 15, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, राइट, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। बट एक चीज आप यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर में अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 15 प्रोटॉन्स भी आएंगे, राइट, 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो 15 प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं, सो वह एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, एंड द होल सेमीकंडक्टर जो हमारा होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, दैट वुड बी न्यूट्रल। ओके, सो दैट इज द रीजन, जो वाई यहाँ पे लिखा है हमने, उसका रीजन है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स और 15 प्रोटॉन्स होंगे, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल, देयरफॉर वो न्यूट्रल होगा।